अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बकाइन यानी दरीक के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। बकाइन पाको हिंद में आम पाया जाने वाला दरख्त है जो बहुत तेजी से परवान चढ़ता है। दीगर दरख्तों की निस्बत इसमें क़ुव्वत नमू बहुत ज़्यादा पाई जाती है। देहाती लोग तो सिर्फ भेड़ बकरियों को बतौर चारा खिलाते हैं। इसकी लकड़ी अंदर से खोखली होती है। दीगर अज्जा की तरह इसकी लकड़ी भी कड़वी होती है। मॉडर्न तहकीक में एक हल्का पीला मादा राल जैसा इसकी अंदरूनी छाल में पाया जाता है। बीज बकाइन के बैरूनी छिलके में कड़वे अज्जा पाए जाते हैं, लेकिन इसके मगज़ में ज़्यादा कड़वे अज्जा नहीं होते, जैसा कि नीम के फल में मगज़ कड़वे होते हैं। जड़ में एक जौहर बकाइन शक्कर की कुछ मिकदार और टेनैन पाए जाते हैं। मगज़ तखुम बकाइन करहा मैदा और करहा असना अशरी पाया गया है। कामयाब इलाज है। खारिश वगैरह में इसके पत्तों को पानी में जोश देकर छान कर नहाने से फ़ायदा होता है। बकाइन के पत्ते सूजन हटाने के अलावा ज़बरदस्त मुसफ़्फ़ा हैं, इसलिए कूड़, खारिश, खनाज़ीरों दीगर तमाम अमराज खाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। मामूली मिकदार में इसका इस्तेमाल मुफीद है, लेकिन ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नुकसानदेह है। मुसफ़्फ़ा खून होने की वजह से इसके पत्ते और पोस्त अमराज फसाद खून मसलन जज़ाम और बर्स वगैरह में मुस्तआमिल है। मस्कन दूर होने की वजह से पत्तों को जोश देकर मकाम माउफ को भपारा देते हैं और इसके पत्तों का भजिया बांधते हैं। पिछले साल वाले तखम, जिनको पंजाबी में धरकूने कहते हैं, दरीक के दरख्त के साथ लगे रहते हैं, वो मतलूब हैं। इस नुस्खे के लिए दरीक के तुखम 1 किलोग्राम कमोबेश लेकर धूप में खूब खुश्क करें। तकरीबन 10-15 दिन बाद इनको रेत में बरियां करें, जैसे मूंगफली वाला मूंगफली को भूनता है। आंच हल्की रखें। बरियां करते हुए इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस मामूली सा सुर्खी माइल हो जाए तो निकाल कर सफ़ूफ बना लें और जार भर कर महफूज कर लें। अब ये दवा 5 साल तक ख़राब नहीं होगी। भार बढ़ता हो, खरूज रहम के लिए 1 या 2 ग्राम सफ़ूफ ताज़ा मक्खन के साथ सुबह, दोपहर, शाम खाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद 3 दिन इस्तेमाल करें। खरूज रहम दोबारा कभी ना होगा। बड़े अफराद या छोटे बच्चों की पखाने के वक्त आंत बाहर निकलती हो, इसके लिए मुजर्रब नुस्खा है। इसे तिब में कांच निकलना कहते हैं। छोटे बच्चों को सफ़ूफ का 1 ग्राम, बड़ों को 3 ग्राम खाली पेट पानी से मरीज को सिर्फ 3 दिन खिलाना है। जिसको बवासीर का दर्द हो और इसे तशरीफ रख कर बैठना नामुमकिन हो गया हो, दाएं पहलू या बाएं पहलू पर बैठता हो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक खुराक ही काफ़ी है। खाली पेट 3 ग्राम सफ़ूफ पानी के साथ खिलाएं। 15 मिनट बाद इसे इस्तंजा खूब ज़ोरदार तरीके से मकद को दबा दबा कर करने का कहें। इस्तंजा के बाद जब वापस आएगा तो इसे शिफा मिल चुकी होगी। पखाने के मुकाम पर दर्द बाकी ना रहेगा। धरकोनों को पानी में भिगोकर इनका गाढ़ा रस हासिल करके इसमें रसूस शामिल करके बवासीर वालों को इस्तेमाल करना है, जिसके शानदार नताइज देखने को मिलते हैं। सर्दियों में जिनके हाथ पाँव में जलन रहती हो और पाँव रजाई से बाहर निकाल कर सोते हों, इनको भी सिर्फ एक ही खुराक 3 ग्राम खाली पेट खिला दें और बस इसी दिन से शिफा मिल जाएगी। सर के बालों में फुंसियाँ हो जाती हैं और बाल चिपकना शुरू हो जाते हैं। खुश्की हो, सिकरी हो, 6 अदद बड़े चम्मच सफ़ूफ दरीक 10 लीटर पानी में खूब हाथों से मिक्स करें और सर के बालों में इस पानी से बालों को खूब मसाज करें और नहा लें, और ज़रूरत हो तो 15 दिन बाद फिर इस दवा से नहा लें, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।